प्रीतिमान जी आने वाले चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। कम से कम 15,000 वोटों से प्रीतिमान जीतने वाली है। भिवानी शहर भाजपा का शहर है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं भारी बहुमत से भाजपा के कैंडिडेट को जिताया है। जोश और खरोश से लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप टीम सहित हमारे कार्यालय में आकर के 19 तारीख को लाडू खाने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ चुनाव की तस्वीर ले आया हूं। मेरे पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रही है। कृषि मंत्री खुद वोट मांग रहे हैं प्रीति हर्षवर्धन मान के लिए और फिलहाल आप आगे देख सकते हैं ये रोड शो काफी ज्यादा संख्या में, कम से कम कह सकता हूं कि सैकड़ों की संख्या तो फिलहाल दे ही रही है मुझे दिखाई। लेकिन अगर बात करूं तो थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाएं कि शायद पीछे भी सैकड़ों इनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी झंडे के साथ लगातार वोट फॉर प्रीतिमान की अपील कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल युवा के जिला अध्यक्ष हैं, आज अपील की जा रही है कृषि मंत्री के द्वारा, यूथ के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, हर कोई पार्टी का झंडा लेके घूम रहा है। क्या वोट मिलेंगे प्रीतिमान को? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही एजेंडा है, सबका विकास समान विकास। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के सभी कार्यकर्ता और शहर के प्रत्येक वार्ड से आई हुई जनता, जिसमें हमारी माताएं बहनें, युवा साथी और बुजुर्ग सभी पूरे भिवानी शहर में डोर टू डोर कार्यक्रम प्रीतिमान जी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कर रहे हैं। आज हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, कि प्रीतिमान जी आने वाले चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। पीछे रविंद्र बापोड़ा है, क्या लग रहा है सिचुएशन? आगे भी सैकड़ों कार्यकर्ता, पीछे भी सैकड़ों कार्यकर्ता, क्या ये वोट है या खाली भीड़ है? ऐसा है, सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का ग्राफ शहरों के अंदर हरियाणा के अंदर है, मैं आपको क्लियर कह देता हूं कि कम से कम 15,000 वोटों से प्रीतिमान जीतने वाली है। और कोई भी कैंडिडेट, आप लोग क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं, आप लोग देखिए किसी भी कैंडिडेट ने अगर इतना कोई काफिला निकाला हो तो मेरे को बता देना। दूसरी बात, आज मार्केट में कहीं भी घूम करके देख लीजिए, एक ही नाम सब लोगों के बीच में है कि कमल के फूल को जिताना है। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ कमल के फूल के पीछे सब लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के दीवाने हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगने वाली है हरियाणा के अंदर, और यहाँ भिवानी के अंदर भारी मतों से जीतने वाले हैं। लोगों को विश्वास दिला पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप विकास करवा पाएंगे अगर कमल का फूल दोबारा से खिला यहाँ पर? हालांकि चेयरमैन जो पहले रहे हैं वो भी बीजेपी समर्थित है। देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर विकास की कहीं कोई कमी नहीं रही है, पहले भी नहीं रही, आने वाले समय में भी किसी प्रकार की कोई कमी हरियाणा के अंदर और भिवानी क्षेत्र के अंदर नहीं रहने वाली है। पूर्ण रूप से विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भाई ने तो अपने आप को कमल के फूल से रंग लिया है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, कील है और चीजें हैं, चुप जाएंगे आपको? नंगे पैर कोई दिक्कत नहीं, हमने ये 22 तारीख तक मैं चप्पल डालूंगा ही नहीं। जी, क्यों नहीं डालेंगे? क्या बस बीजेपी को जिताना है, चेयरमैन भाई हर्षवर्धन को बनाना है। जिता जय बीजेपी। क्यों नहीं जीता? आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में भीड़ है। अच्छा, लाखों की संख्या में, कमाल, प्यार इतना, या बीजेपी के अंधे भक्त हो? अरे नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, अंधे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग डाल देंगे वोट? क्यों नहीं डालेंगे यार, क्यों नहीं डालेंगे बताओ? यूं तो नहीं करेगा, ये पागलपन है, इतनी गर्मी है, आप नंगे ना, ये पागलपन नहीं है भाई, ये भक्ति है हमारी। किसके लिए भक्ति है? ये बीजेपी के लिए, भाई हर्षवर्धन के लिए। अच्छा जी, 22 तारीख तक, और हालांकि वोट तो 19 तारीख को पड़ जाएंगे। रिजल्ट तो 22 को आएगा ना सर? रिजल्ट चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ता को रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ जवाहर सैनी जी आज पैदल घूम रहे हैं भिवानी में, क्या माहौल दिख रहा है? वैसे तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस भीड़ को देख? कार्यकर्ता कई दिनों से घर घर जाकर के काम कर रहा था, उनमें उत्साह बन रहा था कि एक बार इकट्ठा लोगों के पास जाकर के पूरी टीम एक बार लोगों से सीधे सीधे मिले। उसी के कारण आज सब कार्यकर्ता, उस जोश का ये नतीजा है कि आज सड़कों पर जिस प्रकार से वोट मांगने के लिए निकला। बीजेपी के आज एक मंत्री निकले हैं, आने वाले वक्त में ज्यादा नेता निकलेंगे, बड़े नेता आएंगे, तो माहौल पलटेगा। नब्ज जो असली पकड़ है वो बीजेपी बना पाएगी वोटर की? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काम करते करते मंत्री भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, और भी जिम्मेवारियां मिलती हैं, लेकिन चुनाव के समय में सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते सब सीनियर, जूनियर और जो सरकारी पदों पर भी हैं वो सब लोग काम में जुटेंगे। जी, फिलहाल आप पीछे देख रहे हैं, मेरे जितनी भी भीड़ है, भाई साहब मेरे साथ हैं, चेयरमैन साहब,
बात करूंगा। एक रोड शो पहले निकाल दिया हजारों लोगों के साथ, एक रोड शो आज चल रहा है मंत्री जी के साथ, आप भी मैदान में। क्या कहेंगे, लोगों की नब्ज पकड़ पा रही है बीजेपी? देखिए, लोगों की नब्ज की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, नगर परिषद की बात करूं, चाहे वो प्रदेश की बात करूं, चाहे वो देश की बात करूं, तो उन सब चीज़ों का जो है रिजल्ट जब चुनाव के समय पर आता है तो अब लोगों का जो जोश और उत्साह है, एक हमने परसों एक कार्यक्रम किया था और एक आज का एक कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, जितना उत्साह महिलाओं के अंदर है, कितना पुरुषों के अंदर है, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बहनें, माताएं किस उत्साह के साथ में हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और हम डोर टू डोर के लिए जब दुकानों पर जाते हैं, दुकानदार, आप देखिए कि दुकानदार किसी जिज्ञासा उत्साह के साथ जो है ना, दुकानदार दुकानों से बाहर निकल के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के समर्थन में बाहर निकल करके उनको समर्थन दे रहे हैं। आज कृषि मंत्री निकले हैं, बड़े जाट चेहरे हैं, बड़े नेता हैं और बीजेपी से बड़े चेहरे निकले। हजारों लोग मेरे हिसाब में हो सकते हैं, पीछे तक की भीड़ हम दिखा नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे, इन नेताओं से असर पड़ने वाला है? वोटर रिझ पाएगा बीजेपी की तरफ? नहीं, वोटर को रिझाने का हमारा जो मेमोरेंडम, हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने जिस प्रकार के वायदे किए हैं और उससे पहले के जो चुनाव की हमने बातें की थी, वो सारी बातों को देखते हुए बीजेपी के समर्थन में जनता वोट देने का मन बना चुकी है और कोई टक्कर में नहीं है। विस्तृत बात करने वाला हूँ, कल ही आपको इंटरव्यू दिखाई देगा इनके साथ, बहस भी होगी। भिवानी में विकास नहीं हुआ तो उन मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन मुकेश गौड़ उसके रूप में हमारे साथ आने वाले हैं। फिलहाल मैं जिला अध्यक्ष जेजेपी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, हर कोई मैदान में, हर कोई रोड पर। फिलहाल मेरे साथ गोठरा साहब हैं, इनसे बात करेंगे। विजय गोठरा जी, आज बीजेपी जेजेपी एक ही रंग में रंग चुकी है, कमल का फूल और कमल का जो झंडा, यहाँ बीजेपी का झंडा और बीजेपी का ही डंडा। हालांकि हो सकता है कि डंडा ये जेजेपी वाला हो, लेकिन एकजुट होकर वोट मांग रहे हैं लोग। दे देंगे वोट? जब आपने झंडे और डंडे का इतना सुंदर मेल मिला दिया तो जेजेपी बीजेपी का मेल तो अपने आप ही परिलक्षित हो रहा है। और जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का दोनों का जोश और जुनून देख के आपको लगता है कि बहुत बड़े अंतर से जीत होने वाली है। सबके चाव सा चढ़ रहा है, जैसे त्योहार आ गया, बच्चे गांव में, बुढ़िया गांव में या जवान गांव में जो तीज आया करती, श्रावण का महीना आया करता, वो रंग रंगा हुआ है। क्या कहेंगे? ये चाव और उत्साह आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है और जिम्मेवार कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बढ़ता है इस जोश और जुनून को 19 तारीख तक संभाल करके रखें। और ये जोश और जुनून अगर मशीन तक गया तो भारी अंतर से, जैसे पहले मैंने बताया, भारी अंतर से जीत होने वाली है। बीजेपी जेजेपी वालों ने रंग गुलाल और लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया या अभी इंतजार कर रहे हैं कि आपका बहुमत बनेगा तब देंगे? बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होने के बाद तो आए दिन लड्डू बंटते हैं। आप देख ही रहे, आज ही जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा की अप्रत्याशित जीत को लेकर लड्डू बंटे। अच्छा। और 19 तारीख के लिए भी लड्डुओं का भारी तादाद में ऑर्डर दिया जा चुका है। और आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप टीम सहित हमारे कार्यालय में आकर के 19 तारीख को लड्डू खाने का काम करें। जी, लड्डू बंटने वाले हैं 19 तारीख को, माहौल बदलने वाला। पीछे कुछ चेहरे मेरे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा की मेरे साथ जिलाध्यक्षा बात करेंगे। बबीता जी आज खुश नजर आ रही हैं, टिकटार्थी के तौर पर थी, थोड़ा सा चेहरा ये भी दिखाते रहे क्योंकि बड़े खुशनुमा चेहरे हैं, तस्वीरें अच्छी आएंगी। क्या कहेंगे बबीता जी, माहौल क्या बन रहा है? माहौल बिल्कुल बीजेपी के साथ है, प्रतिमान के साथ हम सब है, पूरी महिला मोर्चा उनके साथ लगी हुई है, पूरी पार्टी, पूरा समर्थन अब पार्टी को जा रहा है। तो हम बहुत सब खुश हैं कि आज पूरा जन सैलाब पार्टी की तरफ उनको समर्थन के लिए। नाराजगी की बातें चल रही थी, नाराजगी अब दूर हो चुकी है? जी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत था भाई, हम कहते हैं कि जरूर था। एक बार लगता है कि क्योंकि सबको उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूटी तो कुछ समय के लिए रहा, लेकिन पार्टी ने उतने ही प्यार से हमें समझा दिया तो हम सब खुश हैं। समझ चुके हैं, मतलब ढंग से समझा दिया। रेखा राघव से भी पूछूंगा, वो भी समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके? क्या कहेंगे, आज पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, वोट एक साथ दिल से मांग रहे हैं? बिल्कुल दिल से मांग रहे हैं और खुले दिल से मांग रहे हैं। सब लोग खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है, पूरे जोश और खरोश से लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो हजारों की जो ये भीड़ है, ये लाखों लोगों को रिझा पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रिझा पाएगी और सीट कमल के फूल की आएगी। फिलहाल मेरे साथ रेखा राघव, अंधभक्त कहूंगा क्योंकि आपने खुद कहा था। थोड़ी सी चलते चलते बात करेंगे मेरे साथ। क्या कहेंगे, अब अंधभक्ति दिखाएंगे? जी बिल्कुल। वोट पक्का? मेरा वोट बीजेपी डालेंगी और दूसरों का डलवाएंगी? जी बिल्कुल, मेरा वोट बीजेपी को। इतना जल्दी फैसला कैसे बदल गया? मोदी जी की कॉल तो नहीं आ गई? नहीं जी बिल्कुल, मोदी जी की कॉल समझना हमेशा से। हर आदमी अपने आप को मोदी समझ के काम करते हैं। अच्छा,
जी। कमाल करने वाले हैं, चाहे भक्त कहें चाहे अंधभक्त कहें, इस चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। मैं फिर कह चुकी हूँ कि हमारा जो प्रत्याशी था वो कमल का फूल था। वो कैंडिडेट को जो टिकट दी उसके प्रति हमारी थोड़ी बहुत नाराजगी थी जो हमने जाहिर की। फिर सही बात है कि परिवार में सारे मान गए आज हमारा फिर प्रत्याशी कमल का फूल। सारा परिवार इकट्ठा होकर वोट मांग रहा है या एक आधा दूर भी है आजकल? एक भी महिला जो हमारी बीजेपी कार्यकर्ता थी वो सभी की सभी नाम से पूछ सकते हो ना, पूरे इस रैली में हाजिर हैं। जी, फिलहाल आप देख सकते हैं कि बीजेपी वाले सेवा भी करते चल रहे हैं। सेवा जो इनका एक वायदा है कि विकास करवाएंगे और एक साथ विकास करवाएंगे, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। तो सबकी प्यास और सबका विकास बुझाते जा रहे हैं, विकास करवाते जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या बांटा जा रहा है। मैं इनसे पूछूंगा फिलहाल क्या बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हो भाई, क्या बांट रहे हो? जलजीरा पानी। अच्छा, तो कितने लोगों के लिए बना है ये? कितने लोगों के लिए? यार हद है, बोल नहीं सकते। अच्छा, कितने के लोगों के लिए? अनलिमिटेड है सर, जितना भी कितने भी पिए? जितने भी पिए सर। अच्छा, हाँ हजारों लोगों के लिए तैयारी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भीड़ हो सकती है इतनी? होगी तो बिल्कुल बनाएंगे, क्या दूर पे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जलजीरा पिलाया जा रहा है। और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से बात करूं जोश में है और चुनाव के मदहोश में फिलहाल यहाँ पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं ये लोग। और किसी से भी बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, देखिए सारी जोश में हो, घूंघट में हो, चाहे घूंघट उठा दिया, लेकिन 19 तारीख को पर्दा उठेगा तब क्या दिखेगा, कौन जीतेगा? प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, श्रीमती प्रीति मान जी। अच्छा, सारी प्रीति की दीवानी हो, प्रीति से प्रीत हो गई। हाँ, वाह जी वाह, प्रीति से प्रीत हो गई। और इनकी कमाल होने वाला है या फिर कोई बड़ा सवाल होने वाला 19 तारीख को। मेरे दोस्त राहुल मुझे मिल गए, इनसे पूछूंगा, पट्टे डाल दिया आपने स्पेशली गले में बीजेपी का, वोट किसके पड़ने वाले हैं अब के बाद? वोट बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी के ही वोट पड़ेंगे और बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है। जनता इनसे खुश है क्योंकि पहले भी मतलब केंद्र में भी बीजेपी है, सेंटर में भी, राज्य में भी बीजेपी है, इसलिए लोग दूसरी सरकार नहीं छोड़ना चाहता। फिर सरकार बनने के बाद कई तरह के बहाने मिल जाते हैं उनको, ये नहीं हो रहा है, ये वो नहीं होने देता है, इसलिए जनता बीजेपी से खुश है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, राहुल की मिठाइयों की कई दुकानें हैं। हो सकता है बीजेपी वालों ने इनके ऑर्डर दे दिए हों तो ये साथ साथ ज्यादा चल रहे हों, लेकिन क्या ऑर्डर आ चुके हैं या अभी होंगे ऑर्डर में? लड्डू तो बटने वाला है। फिर इस बात ऐसी है, हमारे भिवानी के लिए ऑर्डर कोई भी हमारे को दे सकते हैं, हम दुकान लेके बैठे हैं। हमारे बीजेपी भी, कांग्रेस भी कोई ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए बनाए, सबके लिए बना सकते हैं हम। ठीक है, बाकी सरकार बीजेपी की ही आनी है। जी जी, देखिए इतना हौसला, इतना जोश फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से। और फिलहाल ये तो आप थक गई क्या? आप थक गई थोड़ी सी तो आराम। ऑपरेशन हो रहा भैया, पति की थैले का ऑपरेशन। फिर भी वोट मार रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ भी हो, टेंशन हो, तकलीफ हो, कुछ नहीं, हमारी सरकार बढ़िया है। अच्छा, तो वोट देंगे लोग सरकार? हाँ, खूब देंगे भैया। हाँ, आज भी मोहब्बत बाकी बीजेपी से? वोट देंगे बीजेपी से। फिलहाल देखिए किस तरीके से लोग, जिसको भी जैसे माहौल मिल रहा है, फिलहाल कुछ भी दिख रहा है, वो सीधा बीजेपी की तरफ दौड़ रहा है, बीजेपी के इस कार्यक्रम की तरफ दौड़ रहा है। और यहाँ मैं दिखा दूं हर चेहरा यहाँ पर फिलहाल आपको जो भी दिख रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे, क्या माहौल दिखने वाला है भिवानी में? माहौल बदल रहा है भिवानी के अंदर, माहौल बदल नहीं रहा। पहले से माहौल था भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और पूरे अधिक से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वो जीतने वाली। बीजेपी से कुछ लोग नाराज हैं, कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग कह देते हैं विकास नहीं हो रहा, उनको क्या जवाब दें? हमने तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इसके नाम पे दोबारा सरकार बनी है और हमेशा ये रहेगा। फिलहाल देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, चाहे किसी चेयरमैन से बात कर लूं, किसी दूसरे से बात कर लूं, हर कोई यहाँ पर खुश है और ओढ़े हुए है ये बीजेपी का झंडा। फिलहाल पीछे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, भीड़ की माहौल क्या होने वाला है। और आप एक बार देखें लगातार, थोड़ा सा प्रदीप इस पे चढ़ के दिखा दें पीछे की भीड़, थोड़ा सा। इतनी भीड़, इतने बड़े बड़े नेता इनके कार्यक्रम में, हर्षमान से पूछ लेता हूँ कितने हर्षित हैं, कितने खुश हैं? फिलहाल माहौल क्या बन रहा है? फिलहाल इनसे पूछूंगा कितने खुश हैं, माहौल बन रहा है? बिल्कुल, आप स्वयं देख सकते हैं
किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता आज पैदल मार्च के माध्यम से भिवानी की जनता से वोट की अपील कर रहा है। और निश्चित ही हम भिवानी की नगर परिषद की सीट अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। किसी प्रकार का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और हम जी मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं मानते आप। बिल्कुल, आप देखना जब परिणाम आएंगे कैसे इस भीड़ को देखे ये कॉन्फिडेंस मेरे इस भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की देन है, जो ये एकजुट होकर के जब किसी मिशन के लिए निकलता है तो अवश्य ही जीत प्राप्त करके ही घर लो। देखिए किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि मुकाबला किसी के साथ नहीं है, कमाल करने वाले ये कार्यकर्ता, ये कुनबा जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। फिलहाल दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें और आपको दिखाएंगे कृषि मंत्री का क्या मूड है अब की बार, वो किस तरीके से अब की बार बीजेपी को जीतने वाले हैं। बीजेपी का माहौल कहां तक पहुंचने वाला है, कहां तक हर वोटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, हर वोटर को रिझा पाएंगे या नहीं रिझा पाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। क्या कहेंगे इस तरीके से इतनी सारी भीड़, बीजेपी का क्या माहौल दिख रहा है आपको? भिवानी शहर भाजपा का शहर है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं भारी बहुमत से भाजपा के कैंडिडेट को जिताया है। इस बार भी लोगों के दिमाग में, दिल में कमर रख चुका है। जो काम मोदी जी ने देश में किया, जो काम मनोहर लाल जी ने किया, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी, भ्रष्टाचार हटाने के लिए, उसका परिणाम ये है कि बच्चा बच्चा आज ये समझता है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो गरीबों के लिए काम करती है। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, देश में मोदी जी, प्रदेश में मनोहर लाल जी और यहाँ भाजपा। इन व्यापारियों से मिल रहे हैं, क्या भरोसा दिला रहे हैं व्यापारी? सब बड़े खुश होते हैं भाजपा को देख के। पता है कि भाजपा का कार्यकर्ता शांतिप्रिय है, गुंडागर्दी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विकास करवाना चाहते हैं और लोगों को पूरा भरोसा है कि भाजपा विकास करेगी। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर प्रीतिमान के लिए कवरेज कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और प्रीतिमान बड़ी खुश हो रखी हैं। प्रीतिमान से फिलहाल आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची इस तरीके से लगातार मंत्री जी के साथ वोट मांगती नजर आ रही है। मेरे दोस्त हैं फिलहाल, रविंद्र से जान लेता हूँ। रविंद्र, प्रीति बड़ी खुश नजर आ रही है कि मंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता उनके लिए वोट। बिल्कुल, आप देख रहे हो पूरे शहरवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी। हरियाणा में विधान जो ये नगर परिषद की जीत है वो भिवानी की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। जी, एक बात बताएं मुझे, जिस तरीके से चुनाव चल रहा था यूं लग रहा था बीजेपी के नेता नाराज, बीजेपी के लोग नाराज हैं, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन होते ही बीजेपी टूट पड़ी है। अब हावी पड़ेगी भिवानी में इस इलेक्शन? देखो, वो अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए एक है। जहां राष्ट्र की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का बंदा, हर एक कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को आगे लेके चलती है, राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को बाद में महत्व देता है, पहले देश को महत्व देता है। फिलहाल देख सकते हैं कितने चाव के साथ लोग लगातार। अमित धुप्पड़, क्या कहेंगे? माहौल दिख रहा है, अब थोड़ा सा टेंशन थी पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल माहौल है। सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान लगा के मेहनत की अभी तक और चुनाव को एक स्तर पे लाके खड़ा किया है। अब देखेंगे बीजेपी के हर प्रचार को, हर चुनाव को लोग त्योहार की तरह देखते हैं, लेकिन 10 तारीख से पहले माहौल कुछ अलग था। अब माहौल बदलने वाला। हावी पड़ोगे भिवानी के उन उम्मीदवारों पर जो कि आपके विपरीत खड़े? माहौल तो भाई साहब जनता बताएगी और आप देख ही रहे हैं जनता का रुख कहाँ पर चल रहा है अभी। तो क्या कहेंगे, बीजेपी चुनाव कैंपेनिंग में कसर नहीं छोड़ने वाली है, कमजोर नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 1% भी कसर नहीं छोड़ने वाली। और आप देख ही रहे हैं सारे कार्यकर्ता पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और अभी जो रैली है, ये जो चल रही है रोड शो, इसमें आप देखेंगे जनता, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से मंत्री से बात करूं, छोटे से कार्यकर्ता से बात करूं, हर कोई जोश में है और मदहोश है सिर्फ चुनाव को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर। बीजेपी के कार्यकर्ता, आगे बात करूं पीछे बात करूं, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता वोट मांगते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को जिताने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल आपको दिखाई ये तस्वीरें, हाल देखा आपने, यहाँ पर माहौल बीजेपी का बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ये बीजेपी कार्यकर्ता। लेकिन 19 तारीख को भिवानी की जनता किसका माहौल बनाएगी वो तो आप लोग तय करेंगे। कमेंट में जरूर लिखें इस कैंपेनिंग के बाद भिवानी में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है, भिवानी किस
रंग में रंगने वाली आने वाली 19 तारीख को 22 को कौन उसे कुर्सी पर बैठेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा तक चर्चाएं चली और माहौल ऐसा बना दिया गया कि भिवानी में भ्रष्टाचार जोरों पर है। माहौल बन रहा है बीजेपी का या फिर अभी भी कमजोर है बीजेपी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।